हेलो, दिस इज नौशाद अहमद एंड आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ लॉन्ग हेयर हेयर कट। लंबे बालों में किस तरीके से आप लुक क्रिएट करते हो। स्पेशली इस कट का जो नाम है, लोग उसको अलग तरीके से बोलते हैं। कोई लोग कहते हैं फेदर हेयर कट है, कोई कहते हैं रेजर हेयर कट है। सो एक तरह का एक शार्पर लुक है फेस के ऊपर। सो वो लुक मैं दिखाने वाला हूँ। यू कैन सी माई मॉडल हेयर इज लॉन्ग। अक्सर क्लाइंट क्या होता है कि लंबे बाल रखना चाहते हैं, बालों को छोटा नहीं करना चाहते हैं। सो ऐसे क्लाइंट्स को हम किस तरीके से अलग दिखा सकते हैं, किस तरीके से अलग लुक क्रिएट कर सकते हैं विदाउट शॉर्ट इन द लेंथ। तो ये उस तरीके का कट है। इसको आप रेजर कट कह सकते हैं, इसको आप फेदर कट कह सकते हैं, बट इट्स वेरी शार्प फ्रॉम द फ्रंट। सो कैसे करते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, सो शुरू करते हैं हम लोग हेयर कट। इस हेयर कट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स स्टार्ट विद सेंटर पार्टिंग। आई थिंक सारा कट, पूरा जो हेयर ड्रेसिंग है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सेंटर से वर्क करें ताकि हमारा जो हेयर कट है वो बैलेंस नजर आए। सो द क्रूशियल थिंग इज सेंटर पार्टिंग। दिस शुड बी वेरी इक्वल, वेरी नीट। और इसका साइन क्या है, इसका साइन है कि आप किस तरीके से सेंटर पार्टिंग डिसाइड करेंगे। सेंटर ऑफ द नोज, अ क्लीन नीट सेक्शन। इस कट के लिए मुझे करना पड़ेगा टिल बैक। सो यानी कि सेंटर पार्टिंग, बैक सेंटर पार्टिंग। सो इफ यू सी, क्राउन तक मेरा सेंटर पार्टिंग कहलाता है। क्राउन टू नेप एरिया, क्राउन टू नेप एरिया, इट इज माई बैक सेंटर पार्टिंग। इट इज माई बैक सेंटर पार्टिंग। सो इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. इट्स वेरी इजी टेक्निक्स, बट अंडरस्टैंड इट शुड बी इक्वल, इट शुड बी नीट. ओके, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने दो पार्ट में अपने बालों को डिवाइड कर लिया. स्टार्ट विद द फ्रंट. एज आई सेड कि इस कट के अंदर लेंथ शॉर्ट नहीं होगी. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी शार्प फ्रॉम द फ्रंट, वेरी शार्प फ्रॉम द फ्रंट. टेक अ स्मॉल ईयर टू ईयर सेक्शन. गेट ऑल द हेयर टूवर्ड्स फेस. सारे बाल फेस पर लेके आने हैं आपको. और जस्ट फॉलो द नेचुरल पैटर्न ऑफ हेयर फॉल. सो जैसे मेरे नेचुरल बाल गिर रहे हैं उसी तरीके से मुझे कट को डिजाइन करना है. फेस शुड बी नॉर्मल, फेस शुड बी नॉर्मल. और अब मुझे सबसे बड़ा कॉल लेना है कि मेरी लेंथ फ्रंट से कितनी शॉर्ट होगी. बिकॉज अगेन क्लाइंट डरता है कि मेरे बाल छोटे हो जाएंगे. सो वी हैव टू एक्सप्लेन कि अगर हम फ्रंट से काटते हैं तो इट इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम द बैक. सो स्टिल द लेंथ विल रिमेन सेम. सो आपको लेंथ डिसाइड करना है, करेक्ट लेंथ क्या होनी चाहिए इस कट के लिए. सो आई वुड से इट्स वेरी गुड साइन. अगर आपको लेंथ समझना है, लेंथ शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, बाल पतले भी नहीं होने चाहिए. सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी लेंथ शोल्डर लेंथ है, सो आप लेंथ रखिए फ्रंट का चिन लेवल. और चिन से अगर शोल्डर से अगर बाल ज्यादा लंबे हैं, सो आप उसको लेंथ को आगे बड़ा करता जाइए. उससे आप डिसाइड करते हैं एक करेक्ट लेंथ, करेक्ट फ्रंट का बेस, करेक्ट गाइडलाइन फ्रॉम द फ्रंट. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कॉल फॉर दिस काइंड ऑफ कट कि आपको कितना शॉर्ट रखना चाहिए. सो जिस तरीके का मेरा लंबे बाल है, इट्स लाइक अ मीडियम लेंथ. तो मैं एक अच्छी मीडियम एक गाइडलाइन बनाता हूं ताकि मेरे बालों में एक अच्छा शेप नजर आए. सो यू कैन सी दैट दे आर फॉलोइंग, दिस इज द लेंथ. सो आई कैन जज इट टिल हियर. एटलीस्ट यहां से यहां तक का लुक बहुत सुंदर नजर आने वाला है एंड इट शुड बी वेरी शार्प. सो मुझे करना क्या है, सारे बाल डिवाइड किया मैंने दो पार्ट पर और स्लोली ग्रेजुअली ब्रिंग ऑल द हेयर टुवर्ड्स द नोज, नेचुरल फॉल पैटर्न. ओके, एंड गेट ऑल द हेयर टुवर्ड्स द नोज. और इसका गाइड, इसका शेप, जैसे हमारे बालों के अंदर कट, हमारे कट के अंदर जो शेप आने वाला है उसी पैटर्न पे हम डिजाइन कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे हम डिजाइन कर रहे हैं. इफ यू सी दिस, सो दिस इज माई फर्स्ट कट, यानी कि माई गाइडलाइन. इससे ज्यादा बाल मेरे छोटे नहीं होंगे. इफ यू सी दिस, एनी पीस लेफ्ट, करेक्ट इट. सो एक छोटा सा भी बाल अगर रहता है तो आपको उसके साथ ब्लेंड करना है. यू कैन सी दिस, द लॉन्गेस्ट पीस एंड द फॉल. सो दिस इज एग्जैक्टली काइंड ऑफ फेदर शेप. इसी को मैं पैटर्न को फॉलो कराऊंगा. एंड कैसे लाना है मेरे बालों को, मैं जैसे बता रहा हूं कि सारे बाल नोज के सामने आने वाले हैं, बट इनटू स्ट्रेटर लाइन. जिस तरीके का मेरा फॉल है, into straighter line is very easy, but you need to control it, you need to control it, you need to judge it right, and just natural fall, no extra pulling.
नो एक्स्ट्रा पुलिंग। अगर आप ज्यादा बालों को खींचते हो, होता क्या है, यू एंड अप कटिंग शॉर्ट। सो इफ यू सी, दिस इज माई परफेक्ट बेस फॉर feather cut, for razor cut. This is the fall, you get it, but you need to learn how to control the grip, how to control the proper shape. जरा सा 19-20 पूरा कट खराब हो जाता है, पूरा कट अगेन आपको दोबारा डिजाइन करना पड़ता है। एंड this is the pattern you have to follow. So get all these small section till the back, because मैंने बालों को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। Again take another small section. Now your guide is ready, so you don't have to confuse. Just follow blindly this pattern. Again सारे बालों को आप नेचुरल फॉल की तरह कोम करेंगे, नेचुरल फॉल की तरह कोम करेंगे। एंड सेम पैटर्न पे आप कोम करते हैं, सेम पैटर्न को आप फॉलो करते हैं। जितने पतले सेक्शन उतना अच्छा आपको गाइड नजर आने वाला है। आप कोई गलती नहीं करेंगे अगर आपके सेक्शन बहुत नीट एंड क्लीन होंगे और पतले सेक्शन रहेंगे। So make sure you follow your guide, a previous guide. You can see this, and just cut them into same pattern. No extra pulling. As I said कि मैं extra बिल्कुल नहीं खींच रहा हूं बालों को, इससे आपका कट बहुत ही नीट एंड क्लीन नजर आने वाला है। And it's very easy techniques. I think this cut is meant for people who doesn't want short, who doesn't want to reduce the length, but they want something very different. सो मैक्सिमम चेंज मेरा मानना है आपको देते हैं फ्रंट हेयर। सो जितना आप फ्रंट पे चेंज दिखा सकते हो, उतना ही आपका लुक नजर आता है, उतना ही आपका डिजाइन हेयर कट नजर आता है। सो मेक श्योर आप उस पर्टिकुलर कट को पर्टिकुलर बालों के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। कोई भी कट हो, कोई भी टेक्निक्स हो, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स जिसको मैंने नाम दिया है काइंड ऑफ रेजर कट, शार्प हेयर कट फ्रॉम द फ्रंट एंड विद द लॉन्ग लेंथ। सो आप इसको नाम कुछ भी दीजिए, बट आई थिंक इज ऑल अबाउट टेक्निक्स कि आप कौन सी टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं। और मैंने दोबारा एक सेम सेक्शन बनाया, पतला सेक्शन बनाया, ताकि मेरी गाइड अच्छी नजर आए। कभी भी आपको लगता है कि आपकी गाइड नजर नहीं आ रही है, अगेन सेक्शन को पतला करो, सेक्शन को डिवाइड करो और दोबारा से सेम पैटर्न पे काम करो। और जैसे मैंने बताया कि इसका जो नेचुरल फॉल है, कोम करने का जो तरीका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यू कैन सी द गाइड, follow the guide, don't cut them extra. सेम पैटर्न पे आप कोम कर लो एक बार, आपको अच्छे से नजर आना चाहिए। एंड दैट्स इट। दिस इज वेरी इजी, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल लॉन्ग हेयर, यू हैव टू लर्न हाउ टू होल्ड प्रॉपरली, यू हैव टू लर्न हाउ टू कोम। सो आई थिंक इज वन ऑफ द वेरी इजी हेयर कट, बट वेरी ट्रेंडी हेयर कट। फॉलो द सेम पैटर्न। सो जिस तरीके से मैं एक साइड के बाल काट रहा हूं, उसी तरीके से मुझे दोनों साइड के बाल काटने हैं। अगेन उस साइड का एंगल क्या होगा हम वो भी देखेंगे, बट लर्न हाउ टू फॉलो द सेक्शन। सो ऑलमोस्ट मेरे कान के पीछे तक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बट अगेन मुझे इसको पूरा कट सेम वे में काम करना है। सारे बालों को एक साइड के एक साइड कटेंगे, दूसरे साइड के दूसरी साइड कटेंगे, और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये लेंथ जरा सा भी शॉर्ट नहीं होगा। सो एक और सेक्शन बनाया। तो मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं अपना हेड शेप, टेकिंग माय सेक्शन डायगोनल बैक, गेटिंग ऑल द हेयर ऑन द फ्रंट। सो सिमिलर, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आप कहां खड़े होकर काटोगे। सो इफ यू सी माय पोजीशन, एवरी सेक्शन आई एम कटिंग ऑन द सेम पोजीशन। सो मेरा पोजीशन क्या होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मुझे खड़ा होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आपका बॉडी कंट्रोल रहे जब आप कट कर रहे हो, और सेम वे में आप कोम करोगे। जितना मैं पीछे जा रहा हूं उतने बाल आप रियलाइज करेंगे कि कम कट रहे हैं, बिकॉज सारे बाल आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि लेंथ शॉर्ट नहीं होगा। सो मेक श्योर आप सारे बालों को फेस की तरफ कोम करिए, और जिस तरीके से मेरे बालों में इस कट का फॉल आता है उसी पैटर्न पे मुझे कोम करना है। यू कैन सी द गाइडलाइन, फॉलो द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, बिकॉज मेरे सेक्शन इतने पतले हैं। सो मैं इजिली अपनी गाइडलाइन देख पा रहा हूं, इसलिए मैं गलती नहीं करूंगा। सो मेक श्योर आप भी सेम पैटर्न पे काम करिए, और इजी टेक्निक्स है, बहुत अच्छा लुक आता है इस कट का। और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है ना कि लंबे बाल चाहिए, आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिजाइन दिस काइंड ऑफ हेयर कट फॉर लॉन्ग हेयर। सी अनदर सेक्शन,
मैं चाहूं तो मैं इस पूरे सेक्शन को एक साथ कर सकता हूं, बट स्टिल आई विल नॉट डू इट द सेम वे. आई विल टेक अनदर सब सेक्शन. नो फास्टर वे, डोंट टेक शॉर्ट हेयर कट. आई थिंक अगर आप कुछ डोंट टेक शॉर्ट कट, बिकॉज अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, फॉलो अ स्मॉल सेक्शन पैटर्न, बिकॉज मुझे लगता है वो हमारे कट की फिनिशिंग बनाता है, हमारे कट के अंदर एक अलग लुक देता है, एक अलग फिनिशिंग देता है. सो आप सेम तरीके से कोम करिए. सारे बालों को लेके आइए फेस की तरफ, सारे बालों को लेके आइए फेस की तरफ. अगेन जिस तरीके से मैंने कोम किया था, यू कैन सी द गाइडलाइन, यू कैन सी द गाइडलाइन. फॉलो द गाइड, follow the guide. Is very easy techniques, but again I'm saying it look easy, but जब आप करने जाते हो उतना easy नहीं होता है, because sometime you end up comb like this. Don't comb it over direct, just comb towards the face as they are falling. ये बाल इसके ऊपर नहीं जाएंगे, यानी कि पीछे वाले बाल आगे वाले बालों को क्रॉस नहीं करेंगे. So make sure जिस तरीके से मेरा नॉर्मल फॉल आता है बालों का, वही नेचुरल फॉल जैसे हम आगे फेदर दिखाते हैं या रेजर लुक दिखाते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं. देखा पीछे वाले बाल बिल्कुल नहीं आ रहे एक्स्ट्रा, बट स्टिल आई हैव टू ब्लेंड इट. ओके, सो इफ यू सी माय लास्ट सेक्शन टिल द सेंटर पार्टिंग, बैक सेंटर पार्टिंग, सारे बाल जाएंगे फ्रंट की तरफ. अगेन जैसे मैंने बताया कि इसको ओवर डायरेक्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से बाल आते हैं उसी पैटर्न पे मैं कोम करता हूं बालों को नीट तरीके से. और आप देखेंगे अब कोई भी बाल मेरे एक्स्ट्रा नहीं नजर आ रहे, दे ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक अ ब्लेंडिंग हेयर कट, बट स्टिल आई हैव टू चेक. सो फॉलो द सेम वे हाफ. अगेन सबसे पीछे वाले बाल हैं, तो पहले मुझे शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा. मुझे चेक करना पड़ेगा, एक भी जरा सा भी बाल एक्स्ट्रा आया तो मुझे उसको चेक कराना है. सिमिलर पैटर्न, लास्ट सेक्शन, सारे बालों को कोम करके लेके आ रहा हूं अच्छे से आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ. एंड यू जस्ट सी देयर इज नो एक्स्ट्रा हेयर, बट स्टिल आई हैव टू ब्लेंड इट. सो दिस इज कंप्लीट वन साइड फिनिश्ड. इफ यू सी कितना शार्प लुक आ रहा है जब इसको हम अच्छा बुलराई करेंगे. आई शो यू द बुलराई ऑल्सो, हाउ वी डू दिस काइंड ऑफ बुलराई, एंड इसका फिनिशिंग बहुत शार्प आने वाला है. सिमिलरली वी फॉलो अदर साइड. अब इधर वाले बालों को हम किस तरीके से कट करते हैं. अगेन इफ यू सी द साइड पैटर्न, सो यू हैव टू फॉलो सेम वन. स्ट्रेट सेक्शन, टुवर्ड्स बैक. तो मेरा पहला सेक्शन था ईयर टू ईयर सेक्शन. अगेन इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन सेक्शन. सारे बालों को आप फेस की तरफ लाएंगे, पहले कोम करेंगे. इट शुड बी टेंगल फ्री. लंबे बाल हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, बालों में टेंगल्स आते हैं. मेक श्योर कि आप अच्छा शैम्पू कर लें, अच्छी कंडीशनिंग कर लें. यू कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ सीरम. ओके, अब नाउ द जजमेंट इज हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम अदर साइड. नाउ जब आप इस साइड के बाल काट रहे थे तो आप इस साइड खड़े थे, जब इस साइड के बाल काटेंगे तो आप इस साइड कोम करेंगे और इस साइड खड़े होकर कट करेंगे, ताकि इजी हो जाए हमारे बालों को कंट्रोल करना. तो ये मेरा गाइड बन गया, ये मेरा गाइड ले लिया और सेम आधे बाल लिए हमने, कोम किया टुवर्ड्स फेस. अगेन द शॉर्टेस्ट पीस इज माय गाइड. कोम किया अच्छे से एंड टुवर्ड्स द नोज. किस तरीके का लुक आ रहा है? लाइक अ वर्टिकल. So if you see, you have created another guideline for another section. Any piece longer, cut it. So this is other side guideline. Now you can just separate it, because इधर वाले बालों के लिए भी आपकी गाइडलाइन रेडी है. So same pattern, same तरीका, बट कोम करने का तरीका बदल गया बिकॉज हमारी पोजीशन चेंज हो गई है. सो हम बालों को दूसरी साइड से होल्ड कर रहे हैं और कट करेंगे वर्टिकल. जितना लेंथ हम सेव कर सकते हैं इस पैटर्न के अंदर, वो दूसरे पैटर्न पे हमारा बाल शॉर्ट हो जाता है. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी पैटर्न विच आई रियली लाइक कटिंग इन अ लॉन्ग हेयर. जिस क्लाइंट को बाल लंबे पसंद है और बाल शॉर्ट नहीं करना चाहते, बट दे वांट समथिंग इन लेयर, दे वांट समथिंग इन वेरी शार्प लुक, इस तरीके के कट के अंदर आप वॉल्यूम भी अच्छा मिलता है. सो मेक श्योर यू फॉलो स्मॉल सेक्शन. ईजी है, बट अगेन बालों को कंट्रोल करना सीखना है.
बालों को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। सेम थिंग जैसे मैंने बताया कि नेचर, बालों का नेचर समझना जरूरी है कि बाल किस तरीके से फॉल करते हैं और किस तरीके से मुझे ट्रैवल कराना है। देखा, बालों को लिया, होल्ड किया, ग्रिप बनाया एंड गेटिंग ऑल द हेयर टुवर्ड्स नोज बट इनटू वर्टिकल लाइन, जिससे मेरा लेंथ सेव रहता है। यू सी दिस, सेम पैटर्न, सेम तरीका, बट अगेन ग्रिप चेंज हो गया बिकॉज अब हम दूसरी साइड खड़े हैं। सो स्मॉल सेक्शन कोम किया बालों को। जितना आप सॉफ्ट हैंड यूज करेंगे काम करते वक्त उतना ही कट आसान हो जाता है। आपका कट ओवर कटिंग नहीं होगा आपसे बालों को, बिकॉज आपका जो कंट्रोल्ड है बालों के लिए वो बहुत रिलैक्स वाला है। तो रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि आप ओवर फास्ट करने की कोशिश ना करें जब भी आप काम करते हैं। मेक श्योर, मैं कहता हूं बाल जो है ना हमारे लिए जिस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए, इट्स लाइक अ फ्लावर। जैसे हम फूलों को होल्ड करते हैं ना, ऐसे हम बालों को होल्ड करते हैं। सो एक जरा सा एक्स्ट्रा टेंशन भी हमारे कट के अंदर चेंज लाता है। जब मैं कहता हूं टेंशन का मतलब ओवर पुलिंग, तो बालों को ओवर पुल नहीं करना है, बालों को रिलैक्स रखना है, बालों को टेंगल फ्री रखना है एंड जस्ट फॉलो योर गाइडलाइन, फॉलो योर सिंपल पैटर्न। सारे बाल फेस की तरफ ला रहा हूं और फॉलो कर रहा हूं वर्टिकल पैटर्न ताकि मेरी लेंथ रहे और शेप जो है शार्प आए। इफ यू सी दिस, गेटिंग माई स्मॉल सेक्शन, गेटिंग टूवर्ड्स द बैक, यानी कि सेंटर पार्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं, बट विद द वेरी स्मॉल सेक्शन जहां पे टेंगल्स आता है मेक श्योर वो सारे टेंगल्स फ्री रहें जब आप बाल काटने जा रहे हो। और ओवर कोम नहीं करना, ओवरलैप नहीं करना बालों को। जिस तरीके से बाल गिरते हैं उसी तरीके से मुझे बालों को कोम कराना है। अगेन मैं लेता हूं बालों को, कोम करता हूं और जितना हम बैक की साइड में जा रहे हैं उतने बालों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि हमारा ग्रिप थोड़ा टफ होता है। सो मेक श्योर कि आपका ग्रिप अच्छा हो, बाल अच्छे गीले रहें, बालों में कोम अच्छा मूव करना चाहिए। मूव करने का साइन ये है कि देयर इज नो टैंगल। जहां पे आपका कोम रुकता है इसका मतलब आपके बालों में टैंगल्ड है, आपके बाल टैंगल फ्री नहीं है, जिससे क्लाइंट के बाल पुल होते हैं, क्लाइंट के बाल खींचते हैं, क्लाइंट को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। सो मेक श्योर कि आपके बाल अगर अच्छे काटने हैं तो मेक श्योर कि बाल अच्छे टैंगल फ्री हो, अच्छा कोम चले, अच्छा स्मूथ शैम्पू कंडीशनिंग हो। दैट इज अ गुड साइन फॉर अ गुड हेयर कट। सो same pattern again, if you see this, something very sharper from the front, very neat and clean shape is coming. Getting again another section, comb the hair same way, जिस तरीके से मैंने पहले सेक्शन में कोम किया था सारे सेक्शन में आप देखेंगे तो मैं सेम टेक्निक फॉलो कर रहा हूं। और कोम किया, बालों को कोम किया, अगेन डोंट कोम ओवर द फेस। बालों को जितना स्मूथ आप होल्ड करेंगे उतना अच्छा शेप आएगा। सी दिस वर्टिकल शेप, गेटिंग योर गाइडलाइन इजली, बिकॉज जितने बाल कट चुके हैं उससे ज्यादा हैवी गाइडलाइन आपको नहीं मिलेगी। सो जैसे ही बाल कटते जा रहे हैं उतना अच्छा गाइडलाइन हमें नजर आ रहा है, उतना ही अच्छा विजिबल हो रहा है हमारे कट के अंदर। हमारे कट के अंदर कोई गलती नहीं होगी बिकॉज पैटर्न इतना नीट एंड क्लीन है, इतना ईजी है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर लॉन्ग हेयर ड्रेसिंग। मुझे लगता है लंबे बाल लोगों को लगता है कि बहुत टफ होता है, बट अगर आपके पास सिस्टम है, माय लास्ट सेक्शन, अगर आपके पास सिस्टम है सो एवरीथिंग बिकम ईजी। मैं हमेशा कट के लिए ये बोलता हूं कि आपका सेक्शन पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी सेक्शन बनाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे बाल काट सकते हैं। सो अगेन माय लास्ट सेक्शन आपने लिया। आप देखेंगे कि जब मैंने ये कट शुरुआत करी थी सो मेरा लेंथ एज इट इज, मैंने अभी लेंथ को ट्रिम भी नहीं किया है बिकॉज इस कट के अंदर जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट को लंबे बाल रखने हैं। सो मैं कॉल लूंगा लेंथ रखने का इस पूरे शेप को बनाने के बाद। आई थिंक इट्स ऑल रिवर्स। यूजली हम जब हेयर कट सीखते हैं सो हम क्या बोलते हैं कि पहले आप बेस बनाइए फिर आप हेयर कट करिए, बट जैसे ही आप मास्टरी करते हो, जैसे आप मास्टरी कर लेते हो, यू डिजाइन पर्टिकुलरली। सो आप देखेंगे कि मैंने दोनों सेक्शन, आप देखेंगे दोनों साइड सारे बाल आगे लाकर कट किया, बट इनटू वर्टिकल लाइन, जिससे इस तरीके का शेप आया बालों के अंदर।
ओके, सो जैसे आपने देखा कि हमने दोनों साइड सारे बाल फेस की तरफ लेके गए और वर्टिकल किया. लास्ट थिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेंथ का डिसीजन और बेस बनाना. आई थिंक वो हर कट की एक फिनिशिंग है. विदाउट दैट हमारे क्लाइंट्स को कट अनफिनिश लगता है. किस तरीके से हम बेस बनाते हैं, यू सी दिस अगेन, केम बैक, पीछे वाले बालों से स्टार्ट करते हैं. देखा हमारा पूरा लेयर हो चुका है, बट इसी को आप डिवाइड कर लीजिए. पहला सेक्शन जिसको मैं कहता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, सारे बाल 0 डिग्री पे कोम और डिवाइड कर लिया. अगेन हर एक चीज जो है वो सेक्शन के साथ होती है. सो आप देखेंगे कि इस सेक्शन को हम कैसे कंप्लीट करते हैं और किस तरीके से हम बेस बनाते हैं. और ये सेक्शन आपका जाएगा दोनों साइड. सो मैंने इस साइड भी ले लिया, आप देखेंगे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. बाकी के बालों को मैंने कान के पीछे टक कर दिया और एक बेसिक सेक्शन बनाया. नाउ यू सी दिस. ओके, सो जिस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनाया है, you can see the clean line. So we have to create a nice base. Tilt it slightly head, take the box, start from the center. इसको मैं बॉक्स बोलता हूं. सेंटर पार्टिंग से थोड़े बाल इधर से, थोड़े बाल इधर से. अगेन 0 डिग्री कट होगा, बिकॉज जितना भी हमारा बेस कट होता है इट हैज टू बी 0 डिग्री हेयर कट. डिसाइड द लेंथ, दिस इज योर लेंथ, बिकॉज यहां पे जो मेन क्राइटेरिया आता है ना, लंबे बाल. सो ये वो यहां से डिसाइड हो रहा है कि आपके बाल कितने शॉर्ट हो रहे हैं. अगेन 0 डिग्री रिलैक्स. वन लेंथ करने का तरीका है, बहुत इजी तरीका है. फॉलो द गाइड, डोंट पुल इट अगेन एक्स्ट्रा. मैं हमेशा बोलता हूं कि बालों को एक्स्ट्रा मत पुल करिए, जो उसका तरीका है उसी को आप फॉलो करिए. एंड टेक अनदर सेक्शन, स्मॉल सेक्शन. इफ यू सी दिस, जब आप पतले सेक्शन काम करते हो ना, तो आपका गलती बहुत कम होने के चांसेस होते हैं. फॉलो द सेम पैटर्न. हाफ सेक्शन लिया, गाइड लिया, एग्जैक्टली स्ट्रेट. देखा आपको गाइड नजर आ रहा है. अच्छा सेक्शन मतलब आपका गाइड दिख रहा है. सो देयर इज नो एक्स्ट्रा पुलिंग, क्रिएटिंग अ वेरी नेचुरल एंड स्ट्रेट बेस, जिससे हमारे बाल हेल्थी नजर आने वाले हैं. हमारा कट शार्प है बट बेस अगेन हेल्थी है. सो जितना नीट एंड क्लीन सेक्शन होगा, जितना नीट एंड क्लीन सेक्शन होगा, उतना ही अच्छा आपका काम होने वाला है, उतना ही अच्छा आपका हेयर कट होने वाला है. सो मेक श्योर कि आपके सेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे. सिमिलर अदर साइड, सिमिलर अदर साइड, सिमिलर अदर साइड. कोम करिए बिल्कुल रिलैक्स, जिस तरीके से मेरे बाल फॉल करते हैं. अगर आप देखेंगे इस सारे कट के अंदर मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, रिलैक्स एंड फॉलो द नेचुरल पैटर्न. सो बेस बनाने का एक सिंपल पैटर्न, जिस तरीके से मेरे बाल फॉल करते हैं, डोंट गो ओवर डायरेक्ट, जस्ट फॉलो द सेम नेचर. स्ट्रेट कोम, स्ट्रेट होल्ड एंड स्ट्रेट कटिंग. टेस्ट द राइट वे टू क्रिएट अ राइट बेस. सिमिलर अदर साइड, सिमिलर अदर साइड. अगेन एन स्मॉल सब सेक्शन. ये जो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं इसको मैं कहता हूं सब सेक्शन. सो फॉलो, स्लाइटली टिल्ट, स्लाइटली टिल्ट. कोम किया, अच्छे से कोम किया. जितना अच्छा कोम उतना अच्छा टैंगल फ्री. एंड जस्ट क्रिएटिंग अ गुड बेस. जैसे आपका बेस बन गया, समझ लो आपका कट फिनिश हो गया है. और एक अच्छा बुलराई, एक अच्छा लुक इसको विजिबल अच्छा लुक दिखाएगा. तो इसका बुलराई देखेंगे कि इसका बुलराई किस तरीके से होता है. इजी टेक्निक्स, इजी वे. So follow the same guideline. Similar, बालों को बिल्कुल ओवर डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं. जहां पे भी टेंगल्स आता है कोम करो अच्छे से, तभी आप कट करिए. Exactly straight line till the crown. I have to follow same pattern till the crown. Crown का मतलब है क्राउन का जो सर का हेड शेप है उसको मैं क्राउन कहता हूं. सो पीछे वाले बाल कहलाते हैं क्राउन तक. इसके बाद जो फ्रंट के बाल होते हैं, इट गोज ऑन द साइड. सो कोम द हेयर नाइसली, कोम द हेयर नाइसली, मेक अ ग्रिप, फॉलो योर गाइड प्रॉपर. जब तक आपका अच्छा गाइडलाइन होल्ड नहीं होता है, डोंट ट्राई टू कट इट इन अ फास्टर वे. अच्छा हेयर कट मतलब फिनिशिंग वाला हेयर कट, मतलब पतले सेक्शन वाला हेयर कट, तभी आप अच्छा डिजाइनर हेयर कट कर सकते हैं.
सो मेक श्योर आपके सेक्शन बहुत नीट एंड क्लीन रहेंगे, आपका फिंगर कंट्रोल अच्छा है। सिमिलर दूसरी साइड, कोम किया क्राउन तक एंड सारे बाल पीछे की तरफ कोम कर रहा हूं। एंड जैसे मैंने बताया कि ओवर कोमिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि ओवरलेप नहीं होना चाहिए, इधर के बाल इधर नहीं आने चाहिए, इधर के बाल इधर नहीं। सो इसका मतलब है कि आपका जो बेस है वो बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट फॉल में आएगा। हमेशा हम गलतियां करते हैं कि हम बालों को ओवरलेप करा देते हैं। टिल्टेड हेड, कोम किया दूसरी साइड, और जितना मैं ऊपर गया, जैसे मैं क्राउन तक पहुंचा, आप देखेंगे मिनिमम बाल कट रहे हैं, बिकॉज हमें बालों को छोटा नहीं करना है, हमें बालों को काटना है एक नॉर्मल बेस में, नॉर्मल हेल्थी बेस, मैं इसको बोलता हूं बेस बनाना। और कट डिजाइन है, सो आपका बेस भी डिजाइंड है कि आपने किस तरीके का कट किया है। अब आता हूं साइड वाले बालों में, यानी कि फ्रंट बालों में। ये हमारा पूरा कट जो हुआ था वो फेस के ऊपर हुआ था, लेकिन साइड वाले बालों को जब आप बेस बनाते हैं तो यू टेक अनदर सबसेक्शन ऑन दिस साइड। आप देखेंगे मैंने क्या किया, सब सेक्शन बनाया, साइड वाले बालों को साइड में कोम किया, एंड इसको कट करने के लिए मुझे चाहिए गाइड फ्रॉम बिहाइंड। थोड़े से बाल मैंने पीछे वाले बालों को लिया, कोम किया। आप देखेंगे कि ये भी इतने पतले सेक्शन लेके वर्क कर रहा हूं ताकि आपको गाइड अच्छा नजर आए। मिनिमम कटिंग आप देखेंगे इज गेटिंग ब्लेंड फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द बैक। फॉलो योर स्केल का मतलब है मेरा अच्छा ग्रिप मतलब अच्छा स्केल, अच्छी लाइन। कान के आगे वाले बाल स्लाइटली टिल्टेड हेड टुवर्ड्स अदर साइड, यानी कि हेड को टिल्ट कर रहा हूं दूसरी साइड, बट नॉट टू मच, स्लाइटली टिल्ट। दूसरा सेक्शन, सब सेक्शन, आप देखेंगे कि बिल्कुल भी मैं हैवी सेक्शन के साथ काम नहीं कर रहा हूं। सारे बालों को सीधा कोम किया, एक्स्ट्रा है या नहीं है, बट आई स्टिल हैव टू चेक माई कट। मैं बिल्कुल भी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस होके अपने किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ूंगा। आपके गाइडलाइन नहीं दिख रहा है, बाल एक्स्ट्रा नहीं है, अगेन आई हैव टू चेक। और सेम पैटर्न दो सेक्शन में मैंने फ्रंट वाले बालों को कट किया टुवर्ड्स दी शोल्डर। अगेन लास्ट सेक्शन, सारे बालों को लेके आया। आगे वाले बाल ऑलरेडी शॉर्ट हो चुके हैं, बट जो साइड में फॉल करता है दैट इज योर बेस। पीछे से गाइडलाइन लिया, फॉलो सेम पैटर्न टुवर्ड्स द शोल्डर, क्रिएटिंग अ बेस। देयर इज नो एक्स्ट्रा, बट अगेन आई एम चेकिंग। कान के आगे वाले बाल, सारे बालों को लिया, टिल्टेड हेड और स्ट्रेट लाइन। अगेन ये आपका स्केल है। सिमिलर अदर साइड, अगेन आप देखेंगे मेरा सेक्शन पैटर्न हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी मैं बेस बनाता हूं इट शुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन। टिल्टेड हेड अदर साइड, कान के आगे वाले बाल, थोड़े से कान के पीछे वाले बालों को गाइडलाइन लिया, टिल्टेड हेड, कोम किया, शोल्डर के ऊपर सीधा लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। सो आपका जो ग्रिप है दैट शुड बी कंट्रोल्ड। एक और सेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगेन आपने ले लिया पीछे वाले बालों में से थोड़ा सा गाइडलाइन, कोम किया, कान के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। कीप योर फिंगर कंट्रोल्ड, तभी आप अच्छा कट कर सकते हो। जहां पे आपका फिंगर थोड़ा बहुत भी हिला, इसका मतलब आपका बेस डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि बेस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लाइंट का शेप नजर नहीं आएगा, अच्छा शेप नजर नहीं आएगा। सो लास्ट सेक्शन ऑफ दी माई हेयर कट, कोम किया, सारे बालों को कोम किया, शोल्डर के ऊपर देखो टेंगल्स हैं, कोम करो अच्छे से और एग्जैक्टली स्ट्रेट, सीधा लाइन, कान के आगे वाले बाल। सो इट्स वेरी सिंपल बट करेक्ट बेस। अब आप देखेंगे कि इन बालों में एक अच्छा बेस आ चुका है, और जो हमने फ्रंट पे बाल काटे थे ना, दे लुक लाइक अ लेड हेयर कट।
सो इस कट के अंदर एक तरह का मल्टी लुक क्रिएट हो जाता है कि आप अगर इसको पीछे की तरफ दिखाते हो, दे लुक बाउंसी, दे लुक लेड। सो आपने देखा मैंने किस तरीके से कट को प्लान किया। इट्स अ वेरी शार्प एंड नीट हेयर कट, बट अच्छा हेयर कट मतलब अच्छी स्टाइलिंग बहुत जरूरी है। सो आप देखना कि इसका जो लुक आता है ब्लो ड्राई के बाद कैसा आता है। तो आई एम गोइंग टू डू द नाइस ब्लो ड्राई टू इट, एंड उसका चेकिंग कैसे होगा, उसका शेप कैसा होगा, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। सो ये है हमारा फाइनल लुक, जो हमारा लॉन्ग हेयर कट जो हमने किया है, शार्प लुक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये हमने जो ब्लो ड्राई किया है, इट्स लाइक राउंड ब्रश से शार्प स्मूथ ब्लो ड्राई करिए आप, और हल्का सा आप चाहे तो आयन कर सकते हैं। और इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, इफ यू सी दिस, इट्स लुकिंग वेरी शार्पर, इट्स लुकिंग वेरी नीट एंड क्लीन। सो लंबे बाल विद द लॉट ऑफ शार्प लेयर। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, अगर इसको आप और शार्प दिखाना चाहते हो, सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक अनदर सेम सेक्शन, सेम पैटर्न एंड कोम टूवर्ड्स सेम वे, एंड इसको ये जो एजेस आप दिख रहे हैं, यू कैन जस्ट क्रिएट मोर सॉफ्टनेस टू इट। अगर आपको इस कट के अंदर और ज्यादा शार्प लुक चाहिए, एंड जस्ट लीव इट सेम पैटर्न, इट लुक मोर शार्पर, मोर नीटर, मोर क्लीनर, बट अगेन अ सॉफ्टर एजेस, बिकॉज जब हम कट कर रहे थे वी आर फॉलोइंग द वेरी सॉलिड कटिंग पैटर्न। सेम पैटर्न को आप किस तरीके से शार्प दिखा सकते हो, जस्ट डू लिटिल बिट एजेस थिनिंग, so you can see a lot of changes you can do after blow dry as well. So ये हो गया हमारा कट का more sharpness, it's like a checking, master checking आप इसको बोल सकते हैं, कि आप अपने कट को किस तरीके से शार्प दिखा सकते हैं। सेम पैटर्न को क्लाइंट कभी कभी बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन नजर आ रहा है, तो उसी को हम किस तरीके से शार्प दिखाते हैं। सेम पैटर्न है पर उतने स्मॉल सेक्शन नहीं है, थोड़े से बिगर सेक्शन, बिकॉज कट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेकिंग इट, वी आर क्रिएटिंग ए मोर सॉफ्टनेस, वी आर क्रिएटिंग मोर थिनिंग ऑन द एजेस सो दैट दे लुक मोर शार्प। सेम पैटर्न, सेम तरीके का बड़ा सेक्शन, आप कोम करिए, सारे बालों को फेस की तरफ लाइए। जिस तरीके से हमने कट किया था उसी तरीके से हम इस कट को सॉफ्ट बना सकते हैं। सो आफ्टर द ब्लो ड्राई, this is kind of like a master checking. You do it always whenever you cut it. Try to give them a more finishing type of checking so that the cut look more beautiful. See this? So if you see, a layering is get more defined, more softer. एंड जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ एक शार्प कट नहीं है, एक अच्छा वॉल्यूम भी देता है, एक अच्छा हेल्थी बेस भी देता है। इफ यू सी द बेस, अगेन जब आप बालों को पीछे लाते हो, दे लुक मोर वॉल्यूमाइज, they look more like a layer haircut, but very classically haircut, very classic layer. So it's not just like a front haircut, it is like all over haircut. ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ फ्रंट का लुक क्रिएट कर रहे हैं, बट जैसे ही हम बालों को पीछे की तरफ ब्रश करते हैं, आप देखेंगे बहुत नेचुरल लेयर नजर आ रहा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है। स्टिल स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद भी हमारे बाल ज्यादा हेल्थी नजर आ रहे हैं। एंड अगर आप इसको just want to show a natural look from the front, so just leave like this, they look like a natural layer, natural softer layer. So I'm sure you have learned a lot of things about this haircut. I think this is very classic techniques, very easy techniques, but follow in long hair, follow in normal texture, because texture पहचानना बहुत जरूरी है फॉर एनी पर्टिकुलर हेयर कट। सो ये जो हेयर कट है वो बना है मीडियम बालों के लिए, लंबे बालों के लिए, प्लस उसका टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल टेक्सचर होना चाहिए या तो स्ट्रेट टेक्सचर होना चाहिए, तभी ये कट अच्छा नजर आता है। सो कैसा लगा आपको मेरा ये हेयर कट, कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नौशाद सैलून अकेडमी।